व्रत उत्पन्न एकादशी सुख संपत्ति मिलाए। हरि कृपा से हरि धाम जीव गति पाए। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के पालनहार हैं और वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर व्रत की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, एकादशी माता और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आज की कथा में आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, एकादशी माता की कथा और साथ ही तुलसी माता की कथा। इसके साथ ही सुनेंगे भगवत गीता का पाठ और महात्म्य, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में भगवत गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त भगवान विष्णु के साथ एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे में दीपदान करते हैं, उन्हें कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो प्रिय भक्तों, आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको एक ही कथा में संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। एक समय श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों की आग्रह पर उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए कहा, हे मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा है, केवल वही इस व्रत को प्रेम पूर्वक करते हैं और इस महात्म्य को प्रेम पूर्वक सुनते हैं। इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार धर्मराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की महिमा क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज युधिष्ठिर के यह वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दशमी तिथि को शाम को दातुन करनी चाहिए, रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प के नियम के अनुसार काम करना चाहिए। स्नान करने से पहले तुलसी जी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी शरीर पर लेप लगाकर उसके बाद स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर खुद भी मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात में दीपदान करना चाहिए। ये सभी नियम भक्ति पूर्वक पालन करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए हरि नाम का जप करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भोग विलास, किसी भी प्रकार के निंदनीय कार्य से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर हो जाता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। इसलिए एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि पुण्य मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। इसलिए जीवन में एक बार एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से अधिक श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया? पुण्य में एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? संसार में क्यों पवित्र मानी गई और देवताओं को कैसे प्रिय हुई? भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महिषासुर ने इंद्र को भी जीत लिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। सशंकित और भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर भी इनकी शोभा होती है। हे देव, कोई ऐसा उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज,
जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत को शरण देने वाले, सबकी रक्षा को करने वाले भगवान स्वामी गरुड़ ध्वज विराजमान है। वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा करें। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मोर नामक दैत्य से भयभीत होकर आपकी शरण में आया है। हे भक्त वत्सल, हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही नेहिमति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों के माता पिता हैं। और हे भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मोर नामक दैत्य ने संपूर्ण सुर देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग में निकाल दिया। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, उसके दुष्ट रहने का स्थान कौन सा है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालझंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वही अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध नगरी है, उसी में वह स्थान बनाकर रहता है। उस दैत्य ने देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु और वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो गए। पांडु नंदन तत्पश्चात विष्णुदेव ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उसके छिनभिन होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्र का आश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडु नंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मार डालने के लिए तीव्र था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वह भगवान को सोता देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा, दानवों का नाश करने वाला देवता है, अतः इसे मैं निस्संदेह ही मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव का इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी रूपवती, सौभाग्यशालिनी और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मोर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा। पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने किया? कन्या बोली, स्वामिन, आपकी प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारी इस कर्म से तीनों लोकों में मुनि देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो
उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं वर तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं, मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, सभी पापों का नाश करने वाली और सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली देवी हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन का उपवास करेंगे, उनके मैं सब कार्यों को सफल करूं। हे माधव, जो लोग उपवास और एक भुक्त होकर मेरे व्रत का पालन करें, फिर अपना दान धर्म करें, तो उन्हें मोक्ष प्रदान करना। भगवान विष्णु बोले, कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। उस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी हो गया। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में द्वादशी और अंत में त्रयोदशी हो, तो उसे त्रिशप्रा एकादशी कहते हैं। वह भगवान को बहुत ही प्यारी है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास कर लिया जाए, तो एक सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल मिल जाता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल की प्राप्ति होती है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि से विध हो, तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही उपवास करने का विधान है। पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे, तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की एकादशी का ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है, उसे बैकुंठ धाम में साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, उनके दर्शन होते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, उसे सहस्त्र गोदान के पुण्य फल का प्राप्ति होती है। जो दिन में, रात में भक्ति पूर्वक महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। आइए सुनते हैं अब बड़ी ही एक रोचक कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही आलसी आदमी रहता था। वह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वह अपना पेट पालने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढता रहता। एक दिन उसे एक फलों का भरा हुआ पेड़ मिला। उसने चारों ओर देखा कि पेड़ की रखवाली करते हुए किसी को ना देखकर उसने कुछ फल चुराकर खाने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वह आदमी पेड़ पर चढ़ने लगा, पेड़ के मालिक ने उसे देख लिया और मालिक को देखकर अपने आप को बचाने के लिए वह आदमी पेड़ से नीचे उतरकर जंगल की ओर भागा। छुपने के लिए वह जंगल के अंदर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद वह अपना खाली पेट लेकर गांव की ओर चलने लगा। उसने जंगल में एक लोमड़ी को देखा, जिसके केवल दो पैर थे। प्रिय भक्तों, अब उस लोमड़ी को देखकर उस आदमी ने मन ही मन सोचा कि यह लोमड़ी कैसे जीवित रह सकती है, सिर्फ अपने दो पैर के माध्यम से कैसे अपने जीवन का इंतजाम करती है और कैसे अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाती है। तभी उसने लोमड़ी की ओर आते हुए एक शेर को देखा। वह आदमी शेर की नजरों से छुपकर लोमड़ी को देखने लगा। उसने जब गौर से देखा कि शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिसे वह लेकर उसकी ओर आ रहा था। शेर को देखकर सभी जानवर तो भाग गए, लेकिन लोमड़ी नहीं भागी, क्योंकि उसकी सिर्फ दो ही पैर थे। वह आदमी यह देखकर हैरान कि शेर ने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि मांस का टुकड़ा वहीं छोड़ दिया और चला गया। यह देखकर उस आदमी ने भगवान की योजना को महसूस किया और अपने आप को सोचा कि भगवान सभी के निर्माता हैं और उनके पास सभी जीवों की देखभाल करने की योजना है। फिर सोचने लगा कि इसका मतलब फिर तो भगवान के पास मेरे लिए भी कुछ न कुछ योजना जरूर होगी। फिर वहां से चला गया और गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे इंतजार कर रहा था कि कोई वहां आए और उसे खाना मिल जाए। वह आदमी सड़क की तरफ देखता रहा कि कोई आकर उसे खाना खिलाए। लेकिन प्रिय भक्तों, पूरा दिन बीत गया, लेकिन वहां कोई नहीं आया और अभी भी
वह खाली पेट बैठा रहा। फिर दुखी होकर वहां से अपने गांव की तरफ वापस चलने लगा। गांव वापस जाते समय उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। फिर उस आदमी ने उस साधु को सब कुछ बताया और साधु से सवाल किया, ऐसा क्यों है? भगवान ने उस लोमड़ी पर दया की और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह सुनकर साधु ने उस आदमी को कुछ खाना और पानी पीने को दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है कि भगवान के पास सभी के लिए कुछ न कुछ योजना है, इसलिए आप भी भगवान की योजना का हिस्सा हैं। लेकिन हे पुत्र, तुमने भगवान के विश्वास को गलत तरीके से लिया, क्योंकि मुझे लगता है भगवान यह नहीं चाहते कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, बल्कि भगवान चाहते हैं कि तुम शेर की तरह बनो। प्रिय भक्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हमें अपने काम करने की शक्ति और क्षमता दी है। हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। अब आइए सुनते हैं राधा रानी की एक सच्ची और सुंदर कहानी। इस कहानी में साक्षात श्री राधा रानी विराजमान है। तो इस कहानी को अनुभव करने के लिए हम बरसाना की तरफ चलते हैं। इसी गांव में रमा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसके कोई संतान ना थी। इसी वजह से वे बहुत दुखी रहती। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया और गांव की कुछ औरतें बरसाना जा रही थी। तो रमा ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, वे अवश्य ही तुम्हारी गोद भी भरेंगी। वह स्त्री कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, मतलब कि रमा अभी तक 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। इसलिए उसके पति और सास ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। रास्ते में ट्रेन में राधा कृष्ण का जप करते हुए इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वे बरसाना पहुंच गई और सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने को तैयार हो गई। राधा जी के महल में जब ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वे जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी, तभी स्त्रियों को बोली, तुम आगे आगे चलो, मैं थोड़ा धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, हे बेटी, अगर आज तुम ना होती तो मैं नीचे गिर जाती। वह कन्या बोली, मैया, मैं तुम्हें कैसे गिरने देती? फिर रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो? रमा ने सोचा, न कोई जान न पहचान, लाडो ऐसे बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है? तब लाडो बोली, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका वहां से भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। फिर रमा आकर उस बालिका के बारे में सोचने लगी और फिर रमा ने बाजार से उसके लिए गले का हार और चूड़ियां खरीदी। अगले दिन वहीं जा मिली जहां वह लाडो उसका इंतजार करते हुए मिली। फिर लाडो रमा को उसी जगह मिली। फिर चूड़ियां और गले का हार जैसे ही दिया, वह बोली, बस इतना सा, इतनी ही चीजें लाई हो? और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन के लिए यहाँ पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, जैसे उसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह उस लाडो को देती।
एक दिन रमा कहती है कि अब ये सारी चीजें मुझे पहनकर दिखाओ, कैसी लगती हो? लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला ले लिया, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, हाँ, ये कन्हुआ है, मेरे साथ ही रहता है, तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई भी नहीं मिला, ना वो लाड़ो और ना वो लड़का। बहुत इंतजार किया। जब रमा मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी, कीर्तन नृत्य हो रहा था। फिर भी वह किसी तरह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। वहां देखकर जब राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा, तो रमा ने जो जो चीजें लाड़ो को दी, वही सारा सामान वो लाई थी राधा रानी और कृष्ण भगवान ने धारण किया हुआ था। वे पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझते देर न लगी कि वह लाड़ो राधा जी और कन्हुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोदी में बैठती थी, उसे मातृ सुख प्रदान करती थी। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाड़ो लाड़ो कहती पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने के लिए आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो वह प्रतिदिन राधा रानी की सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसू से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका पर ले गई और वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं तुम्हारी लाड़ो। और ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाड़ो के पास चली गई। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय।
अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की छठी अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठी अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाली मनुष्य के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुराडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर का छोड़कर बाहर नहीं जाते। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी राजा और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं भी थोड़ा सा स्थान नहीं मिलता और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं, पोखरे खुदवाने के बहाने मानो पृथ्वी पर भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा की दान, तप और यज्ञ प्रजा पालन से संतुष्ट होकर देवता स्वर्ग से उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पाखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत करते जाते थे। उनमें से भद्रशवा आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए और पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग बड़े वेग से आगे क्यों जा रहे हो? यह मार्ग बड़ा ही कठिन है। इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जान श्रुति का तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जान श्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जान श्रुति अपने ऊंची महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक को यहाँ लेकर आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जब प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगरी कालिंदी के किनारे शोभा पाती है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। ये सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और बढ़ गई है। वे पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वे परम पुण्यमय और सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती हैं। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल
मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं पढ़ लेते हैं, और जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश के दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से नाम माणकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा और राजा के बताए हुए विभिन्न चिन्हों से उन्हें शीघ्र ही पहचान लिया। उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर कहा, यद्यपि यह पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके हाथ जोड़कर सारा निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागी। उन्होंने दो खच्चरों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गोई भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, मोतियों के हार, दूध देने वाली गोई भी ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में ये अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के छठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुशा है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महाराजा रैक से गीता के छठे अध्याय का अभ्यास किया। इसी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के छठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगा। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मय होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब आइए सुनते हैं छठे अध्याय का पाठ। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, और केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योग रूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को यदोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है
और आप ही अपना शत्रु है और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। और जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता है, उसी के द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु की सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख में, मान और अपमान में जिसकी अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं, विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है और उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अंतःकरण जिसका विकार रहित है, जिसकी स्थिति और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां, जिसकी और समान है मिट्टी पत्थर और सुवर्ण, जिसके वह योगी युक्त भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधु गणों में और धर्मात्माओं में पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र हैं, उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर और मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी बुद्धि इस प्रकार है कि काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ और ब्रह्मचारी के वृत्त में स्थित रहता हुआ भय रहित और अच्छे प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमात्मा प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले को सिद्ध होता है और न बिल्कुल खाने वाले को और न अति शयन करने वाले स्वभाव वाले को और न यति जागने वाले को सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले और कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले और यथा योग्य शयन करने वाले जागने वाले को सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृह रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए जिस अवस्था में योगी के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट होता है और इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ ये योगी भगवत रूप से नहीं चलायमान होता और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग न उकताए हुए चित्त से और तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निःशेषता से वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों में ही बरतता है, क्योंकि उसकी अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदृशता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है
सुख और दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे माँ बाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से वैराग्य वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, वह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा स्थिर यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे माँ बाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष क्षीण भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा इस संशय का छेदन करने वाला कोई और नहीं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला भगवत अर्थ कर्म काला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों में लोगों को स्वर्ग आदि को उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वह उस शरीर में पहले साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। विषयों के वश में हुआ भी वे पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है, और समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या कहना कि अनेक जन्मों के अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ, और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है और परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्रों के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, सकाम कर्म करने वाले में भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे लिए मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। वो शुरू करते हैं। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी,
वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। इसे उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पाँव हटाने को कहा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ। इसकी सुनने मात्र से घर में सुख शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए आप इसे श्रद्धा पूर्वक सुनिए। जय जय श्री माँ लक्ष्मी, करो मात तब ध्यान, सिद्ध काज मम कीजिए, निज शिशु सेवक जान। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरो नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मात भवानी, पूजत सब नर मुनि ज्ञानी। जगत पालिनी सब सुख करनी, निज जनहित भंडारन भरनी। श्वेत कमल दल पर तब आसन, माते सुशोभित है पद्मासन। श्वेतांबर अरु श्वेता भूषण,
श्वेतैः श्वेत सुसज्जित पुष्पन, शीश छत्र अति रूप विशाला, गल सोहे मुक्तन की माला, सुंदर सोहे कुंचित केशा, विमल नयन अरु अनुपम वेशा, कमल नाल संभुज तव चारी, सुर नर मुनि जनहित सुखकारी, अद्भुत छटा मात तब बानी, सकल विश्व की नो सुख खानी, शांति स्वभाव मृदुल तब भवानी, सकल विश्व की हो सुख खानी, महालक्ष्मी धन्य हो माई, वांछित तुम में सृष्टि रचाई, जीव चराचर तुम उपजाए, पशु पक्षी नर नारी बनाए, क्षिति तल अगणित वृक्ष जमाए, अमित रंग फल फूल सुहाए, छवि बिलोक सुर मुनि नर नारी, करे सदा तब जय जयकारी, सुरपति और नरपति सब ध्याए, तेरे सम्मुख शीश नवावे, चारों वेदन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाए, जा पर करहु मातु तुम दाया, सोई जग में धन्य कहाया, कल में राजई रंक बनाओ, रंक राव कर विमल न लाओ, जिन पर करहु मात तुम बासा, उनका यशो विश्व प्रकाशा, जो ध्यावे से बहु सुख पावे, विमुख रहे हो दुख उठावे, महालक्ष्मी जन सुखदाई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जाने मोई अपनाओ, सुख संपत्ति दे दुख नसाओ, ओम श्री श्री जय सुख खानी, रिद्धि सिद्धि देव मात जन जानी, ओम ह्रीम ह्रीम सब व्याधि हटाओ, जन उन विमल दृष्टि दर्शाओ, ओम क्लीम क्लीम शत्रु क्षय कीजे, जनहित मात अभय वर दीजे, ओम जयति जय जननी, सकल काज भक्तन के सरणी, ओम नमो नमो भवनिधि तारिणी, तरणी भंवर से पार उतारणी, सनो माती है विनय हमारी, पूर्वहु आशन करहु अवारी, ऋणी दुखी जो तुमको ध्यावे, सो प्राणी सुख संपत्ति पावे, रोग ग्रसित जो ध्यावे कोई, ताकि निर्मल काया होई, विष्णु प्रिया जय जय महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, पुत्रहीन जो ध्यान लगावे, आए सुत अतहि हुलसावे, त्राही त्राही शरणागत तेरी, करो मात अब नेक न देरी, आवो मात विलंब न कीजे, हृदय निवास भक्त पर दीजे, जानू जब तब का नहीं भेवा, पार करो भवनिधि बन खेवा, बिन वो बार बार कर जोरी, पूर्णी आशा करूं अब मोरी, जाने दास मब संकट टारो, सकल व्याधि से मोहि उबारो, जो तब सुरते रहे लवलाई, सो जग पावे सुअस बढ़ाई, छायो यश तेरा संसारा, पावत शेष शंभु नहीं पारा, गोविंद निष दिन शरण तिहारी, करहु पूर्ण अभिलाष हमारी, महालक्ष्मी चालीसा पढ़े सुने चित लाए, ताहि पदार्थ मिले अब कहे वेद अस गाए, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली माँ लक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित माँ लक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्रकृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, यह लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली
और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपनी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्म वन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।